1999 में ब्राइड, जो डेडली वाइपर असैसिनेशन स्क्वाड की फॉर्मर मेंबर है, टेक्सास के एल पासो में एक चैपल में अपने शादी का रिहर्सिंग कर रही है। बिल के नेतृत्व में डेडली वाइपर चैपल पर हमला करते हैं और सभी को गोली मार देते हैं और घायल अवस्था में ब्राइड बिल को बताती है कि वो उसके अनबॉर्न चाइल्ड का पिता है, जबकि बिल उसके सिर में गोली मार देता है। ब्राइड कोमा में चली जाती है और हॉस्पिटल में एली ड्राइवर, जो कि डेडली वाइपर में से एक है, उसे डेडली इंजेक्शन के ज़रिए मारने की तैयारी करती है और बिल आखिर समय में मिशन को रद्द कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो डिफेंसलेस है तो उसे मारना डिसऑनरेबल होगा। ब्राइड 4 साल बाद जागती है और ये जानकर भयभीत हो जाती है कि वो अब प्रेग्नेंट नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति को मार देती है जो उसका बलात्कार करना चाहता था और एक हॉस्पिटल कर्मचारी को जो उसके बेहोशी की हालत में उसके शरीर को बेच रहा था। वो हॉस्पिटल कर्मचारी का ट्रक लेती है और बिल और बाकी डेडली वाइपर्स को मारने की कसम खाती है। ब्राइड वर्नीटा ग्रीन के घर जाती है, जो एक फॉर्मर डेडली वाइपर है और अब एक नॉर्मल सबर्बन लाइफ जी रही है। वो एक चाकू की लड़ाई में शामिल होते हैं, जो तब इंटरप्टेड होती है जब वर्नीटा की छोटी बेटी घर आती है। जब वर्नीटा सीरियल के डिब्बे में छिपे पिस्तौल से ब्राइड को गोली मारने की कोशिश करती है, तो ब्राइड उसके बेटी के सामने ही उसके सीने में चाकू घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और जिसे वो बड़ी होने पर बदला लेने का मौका देती है। ब्राइड ओकिनावा में प्रसिद्ध तलवार बनाने वाले हटोरी हांजो से तलवार लेने जाती है, जिसने फिर कभी तलवार ना बनाने की कसम खाई थी। जब उसे पता चलता है कि उसका लक्ष्य बिल है, तो जो उसका फॉर्मर स्टूडेंट है, वो उसके लिए अपने बेहतरीन तलवार बनाता है। ब्राइड एक और डेडली वाइपर ओरेन इशी को खोजने के लिए टोक्यो जाती है, जो अब टोक्यो यकूज़ा का नेता है। जब वो एक बच्ची थी तब उसने यकूज़ा द्वारा अपने माता पिता की हत्या देखी थी। ओरेन ने यकूज़ा बॉस से बदला लिया और एक एलाइट असैसिन के रूप में ट्रेनिंग के बाद उसकी जगह ले ली। ब्राइड ओरेन इशी को एक रेस्टोरेंट में ढूंढती है, जहां वो ओरेन की लॉयर सोफी फैटले का हार्ट काट देती है और ब्राइड ओरेन के एलाइट फाइटर्स के स्क्वाड को क्रेजी 88 को हरा देती है और ओरेन की बॉडीगार्ड स्टूडेंट गोगो युबारी को मार देती है। ओरेन और ब्राइड के बीच रेस्टोरेंट के जापानीज गार्डन में डुएल होता है और ब्राइड ओरेन के सिर के ऊपर से काटकर उसे मार देती है और वो सोफी से दूसरे डेडली वाइपर्स के बारे में जानकारी मांगती है और उसे थ्रेट के तौर पर जिंदा छोड़ देती है। बिल सोफी को ढूंढता है और उससे पूछता है कि क्या ब्राइड को पता है कि उसकी बेटी जिंदा है, और कहानी यही ख़त्म होती है।